कुर्सियों पे हम पीछे बैठे थे, वहां से कुर्सी उठा करके लाए, उधर टेंट का ये कपड़ा रखा था, ये कपड़ा बांध दिया, और ये कुर्सी बगल में थी, कुर्सी ला करके डाल दी। यही हुआ नहीं हुआ? और ये गाड़ी वहाँ गाना बजा रही थी उधर, ये वहाँ पे डीजे बज रहा था। मैंने इस गाड़ी को यहाँ ला करके खड़ा कर दो। कोई योजना नहीं थी बिल्कुल स्वागत की इस तरह की, पर आपका आकर्षण और आपका आशीर्वाद और चुनाव में आपकी जो भूमिका यहाँ पर थी, ये एक एक व्यक्ति, एक एक चेहरा वो चेहरा है जिनके जीवन इस विधानसभा में संघर्ष में निकल गए दादा। हर चुनाव में हर बार प्रयास करते थे, तन से, मन से, धन से, 2-2, 3-3 महीने घर नहीं जाते थे, केवल इसलिए कि इस विधानसभा में परिवर्तन हो जाए। मैं इस बात को केवल आलोचना के लिए नहीं कहूंगा। बड़े बड़े चेहरों ने इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा, बड़े बड़े पैसे वाले धनाढ्य सेठों ने आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ा, और आज से नहीं, लगभग 35-40 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे थे। और कितने हमारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जो दुनिया छोड़ करके चले गए, स्वर्गवासी हो गए, उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई कि माट में कोई हमारा बेटा विधायक बन जाए। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। सही। एक चेहरा ऐसा नहीं है। और चुनाव में पूरी ताकत लगाते थे, अपनी गाड़ी घोड़ा, अपनी ताकत, पैसा, एनर्जी सब कुछ खर्च करते थे। और जब परिणाम आता था तो मैं कई लोगों के नाम लेकर के बता सकता हूँ, या तो 2-2 महीने के लिए, 1-1 महीने के लिए क्षेत्र छोड़ करके बाहर चले जाते थे, या घर से बाहर नहीं निकलते थे। आंसुओं से रोते हुए मैंने इन्हीं बुजुर्गों को देखा। ये माहौल इस क्षेत्र का था। और उस समय जो विधायक था उसका आतंक, गुंडागर्दी, कितने परिवार बर्बाद कर दिए, कितनी हत्याएं करा दी, कितने लोगों ने अपने आप को संघर्ष जीवन में जारी रखा पर झुके नहीं। ये सब वो चेहरे हैं। और जब आपकी भूमिका देखते हैं लगता है कि आपने मुझे विधायक बनाया है। और जो व्यक्ति मेरे खिलाफ टिकट मांग रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो कोई विश्वास नहीं करता था। पूछो सबको, तो इतना बड़ा आदमी है वो, 10,000 करोड़ का आदमी, वो कैसे राजेश चौधरी को पार्टी टिकट दे देगी, कैसे टिकट लेकर के आ जाएगा? वो तो इतना बड़ा आदमी है, पूरी पार्टी का और सबका संचालन करता है, जो नेता आता है उसी के घर जाता है। पर आपका आशीर्वाद, और ये जानते हैं आपकी आशीर्वाद के कारण से ही टिकट मिला, और इन लोगों की मेहनत के कारण से मैं विधायक बना हूं। केवल इस नाते ये लोग आए, इस कार्यक्रम की कोई रूपरेखा नहीं थी। और विधायक जब मैं बन गया तो आप एक सड़क पर गए थे देवराज सिंह जी से मिलने, अस्वस्थ थे होने वाले को कह रहे थे, देवराज सिंह जी अपने जिला पंचायत के सदस्य मुसलमान वाले, वो जीवन में कभी रोड नहीं बनी थी दादा। और एक यहाँ से 500 मीटर है तो मानागरी रोड जाता है इधर, वो कभी नहीं बनी थी। पूरे जिले के लिए 110 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सड़क योजना में आपने दिए, और उस 110 करोड़ में से, आगे की बात सुनो, उस 110 करोड़ में से 98 करोड़ की रोड 1 साल के अंदर इस क्षेत्र में बनी है। इसका परिणाम है कि आपके प्रति लोगों को सम्मान। और फिर आने वाली जो योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना में इतना पास करके गए हो, 2027 का चुनाव आएगा तो इस विधानसभा क्षेत्र का 1 रोड नहीं बचेगा, अभी भी नहीं बचा है। जिस रोड पे हम निकल करके जा रहे हैं, गड्ढे थे, पूरी गाड़ी की गाड़ी इस गड्ढे में चली जाती थी। योगी जी ने 80 करोड़ रुपए एक ही रोड के लिए स्वीकृत किए। पूछ लो एक एक व्यक्ति को, जितना काम इस विधानसभा के अंदर आज हो रहा है, चाहे गांव के अंदर हो चाहे गांव के बाहर हो। और आप तो उस समय से इस विधानसभा की चिंता कर रहे हो। मनोहर पारिकर जी राज्यसभा के सदस्य थे तो दादा ने 5.5 करोड़ रुपए दिलवाए थे। एक एक के गांव में काम हुआ है, पानी की टंकी लगी, कहीं इंटरलॉकिंग बनाया, कहीं हैंडपंप लगाया, कितना काम हुआ था। तो इन लोगों के मन में आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति सम्मान और आपके प्रति जो आकर्षण है वो खींच करके लाता है। दादा मेरी कोई गलती ना है, इतनी भीड़ हो रही है। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो। बिल्कुल सही। और अभी आधे घंटा रुक जाओ आप, यदि लोगों को मजा आधे घंटा बाद ये सब जाम नहीं हो जाए तो मेरे आप कान पकड़ लेना, ये स्थिति आपकी है। पर आप मेरी बात को मानोगे नहीं, आपको तो लगेगा जैसे प्रशंसा के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपके प्रति लोगों का सम्मान है। और इस क्षेत्र के सभी सरदारी की तरफ से, सभी बुजुर्गों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं 3 साल के अंदर मैंने जितने काम किए हैं, ईमानदारी के साथ दिन रात इनके साथ रहता हूँ, शादी में, ब्याह में, मरे में, गिरे में, और जहाँ ये चाहे वहां में आधी रात कोई किसी के ऊपर संकट आ जाए तो 2 घंटे नहीं होते होंगे तब तक मैं इनके बीच में आ जाता हूँ। उसका भी परिणाम है। मैं इतना विश्वास आपको दिला करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपने जो जिम्मेदारी दी है, आपने जिस काबिल मुझे समझा है, आपने जो काम दिया है उस काम को बखूबी निभाऊंगा।
और 2027 में जब आप चुनाव में यहाँ आएंगे तो आपको एक व्यक्ति हमारा ऐसा नहीं मिलेगा जो मुझसे नाराज हो। सब लोग तन मन धन से दोबारा आपके साथ जुड़ करके काम करेंगे। मैं आपका नाम बदनाम नहीं करूंगा, आपका नालायक बेटा साबित नहीं होगा, लायक बेटा साबित होकर के दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। अब हमारे बीच में पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं में एक आकर्षण पैदा जिनकी वजह से होता है, ऐसे आदरणीय हिंदू सम्राट गिरिराज सिंह, चौधरी गिरिराज सिंह, चौधरी गिरिराज सिंह, अनुरोध करूंगा हम सबको संबोधित करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, देश की सेना की, देश की सेना की, देश के किसान की। आज हमारे नौजवान बुजुर्ग सभी इस इलाके के राजेश जी के चाहने वाले लोग, मैं सबको प्रणाम करता और राजेश जी को आशीर्वाद देता हूं कि वो काम करते रहे। एक खराबी है इनमें, वो कुछ ज्यादा मेरी तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने कहा एक बात तो जरूर कहूंगा, ये जितने काम गिनाए वो सब इनके परिश्रम के कारण हुआ। जब एमएलए नहीं थे तो यहाँ से गोवा जाना, स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी से मिलना, फिर दूसरी बार जाना, क्षेत्र की चिंता करना। धर्मेंद्र प्रधान जी कहते थे, गिरिराज जी ये विधायक बनेगा तो क्षेत्र का बड़ा काम करेगा, जब नहीं है तो मुझे बेचैन करके रखता है। ये रिफाइनरी मथुरा से भी कुछ काम कराते रहे। तो मैं इतना ही कहूंगा, जब कोई आपका पहरेदार चौकन्ना रहता है तो कोई दुश्मन प्रवेश नहीं करता। ये आपके चौकीदार हैं। आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से धूल चटाया, उसी तरह आपने इनके लिए, इनके विपक्ष में जो खड़े थे उनको आपने धूल चटाने का काम किया। मैं चुनाव के दिन कुछ गांवों में जाने का चुनाव के समय मौका मिला। सचमुच में जो ये कह रहे थे, लोगों की उम्मीदें नहीं थी कि कोई बेटा मेरा जीत सके, लेकिन वो आपका मेहनत, आपने इस पर भरोसा किया और पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक दिन मेरे घर पर, आप भी थे विधायक जी, खूब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं जाते समय जब मिला था, मैंने कहा कि राजेश तुम जीत करके आना। तो आपने भरोसा किया
तो ये चुनाव के पहले से भी खड़े थे और आपने जब भरोसा किया, ये आपके लिए काम भी करने की कोशिश करते रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आने वाले दिन में फिर 27 आते आते देरी नहीं लगेगा। चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया। ये 25 से 26 खत्म हुआ कि 27 शुरू हुआ। लेकिन आज देश की दशा, आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को एक तरफ देख रहा है। भारत में पहली बार मैंने विवेकानंद के विषय में किताबों में पढ़ा कि विवेकानंद जब एक संत के रूप में शिकागो अमेरिका जाकर के भारत की डंका पूरे दुनिया में बजाने का काम किया था। आज उसके बाद नरेंद्र मोदी ही हैं जो पूरी दुनिया में भारत के डंके बजा रहे हैं। आज देश से पाकिस्तान के झूठ जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे,